नमस्कार। ये हमारे आनंद जी हैं, आपके बीच में हैं, पड़ोसी हैं, रहते हैं। कुलदीप राय जी भी ले जाते हैं और मेरा नाम नितिन है। 3 साल से यहाँ पे प्रयास करते हैं। अगर आपका उसमें सहायता मिले तो ये बात बहुत बड़ी हो सकती है। बात यह है कि बड़ी पार्टियों पे अपना भरोसा दिखाते हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टी है वो बड़ी पार्टी असली मुद्दे नहीं उठाए। असली मुद्दा है जैसे रोजगार का, नौकरियाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई भी पार्टी नौकरी का मुद्दा नहीं उठाए। इन्होंने अभी चलाया था मैं 2100 दूंगा, मैं 2500। लेकिन क्या है, अधिकार बनता है जैसे नौकरी के बदले तो कम से कम 15,000 तो देंगे ना। मतलब अधिकार है 15,000 20,000 का, और बात चल रही है 2100-2500। हमको बस समझ नहीं आ रही है, हम इस पर चर्चा नहीं कर पा रहे। हमको ये कोई उल्टी सीधी बातें बता देते हैं कि भाई भारत में जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए नहीं दे सकते, हमारे लोग अनपढ़ है इनको नौकरी नहीं दे सकते, या फिर क्या सरकार के पास पैसा नहीं है इनको तनख्वाह कहाँ से देंगे। ये सारी बातें बेबुनियाद बातें। तो वही तो बोल रहा है कि हम 2100 रुपया जो 2500 देंगे, इतने हिंदुस्तान में महिला है, दिल्ली में इतना महिला है, किसको देंगे? तो फिर वादा क्यों किए? हाँ, फिर वादा क्यों किए? राशन कार्ड नहीं बताया था कि राशन कार्ड ऐसा होगा फ्री देंगे कि जिसका बीपीएल कार्ड होगा उसको पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे, जिसका बीपीएल कार्ड नहीं होगा उसको नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। सबको बीपीएल कार्ड नहीं है, मूर्ख लोग तो सोचता है वो तो लालच में सोच चलो 2500 रुपये बोल रहे हैं देंगे, तो लालच देते हैं वो लोग वो फायदा उठाते हैं। तो क्या फायदा हुआ जब बोले कि सिलेंडर, हाँ सिलेंडर के लिए भी बोला था, बोले 8 मार्च को सबको आएगा, कोई नहीं किसी को। 16 मार्च हो गई, 16 मार्च हो गया। किसी को 1 रुपया से कोई चीज हो कि हाँ किसी को पूछा भी हो, किसी सिलेंडर भी दिया हो, किसी कुछ ऐसा कहा भी हो कि महिलाओं आपको क्या क्या गया था और ये सब होगा, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 5 रुपए कैंटीन लगा दोबारा तो जीतने के बाद तो दोबारा शकल दिखाने। 5 रुपये कैंटीन कि हर आदमी को खाना घर में ना बनाए, बाहर जाके भाई कैंटीन 5 रुपये लगेगी। 5 रुपये बोले 5 रुपये लगेगा। मोदी जी ने बोला 5 रुपये में घर पेट लाइन लगेगा तब तक मैं घर बना के खा सकती हूँ। सोचने अपना बंदा सोचेगा इतना देर जो 5 रुपये के चक्कर में बैठे रहेगा तो कौन बैठेगा? तो सारा मेरे आज वो आंकड़े नहीं लाया मैं आपके साथ, अगर आप मेरी बात मान सकते हैं, जितने भी जो अमीर देश है, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ पे 100 में से 90 लोगों को नौकरी मिलती है। भारत में 100 में से 24 लोगों को नौकरी मिलती है। 24 में से 5 या 6% सरकारी होगी, बाकी प्राइवेट। अच्छा, नौकरी आप समझते हैं, नौकरी का मतलब यह भाई महीने के आखिर में हमें पता है कितना रुपया आएगा। अब यहाँ पे क्या है, आदमी को छोड़ रखा अपने हालात पे कि तुम कुछ भी करके कमा खा लो। अब ये जो कहते हैं ना कि तुम खुद करके कमा खा लो, ये पुराना तरीका है, ये अर्थव्यवस्था का पुराना तरीका है। पहले भी राजा महाराजा होते थे, उस टाइम पे भी वो कहते थे तुम खुद करके कमा खा लो। लेकिन जो हमारी सरकारों का जो विकास हुआ है, जो विकसित देश है, उन्होंने गरीब को छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये लो तुम्हारे को ये काम दे रहे, इसके बदले तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। आज तक भारत में ये मुद्दा इन्होंने बनाया नहीं है। और ये जो मैं तो यहाँ मीटिंग करता ही हूँ, अभी मेरे को खुद ही लोग बताते हैं चाकू छुरी यहाँ चल जाते हैं, गलियों में जो है बदतमीजियाँ करते हैं। मतलब औरत किसी की बहन बेटी बैठी है, बाहर ही गाली गलौज हो रहा है, कोई कुछ कह नहीं सकता है ना। गरीबी बड़ा है। मैंने पूछा था पिछली बार भी, मैंने कहा अंग्रेजी में कहावत है कि 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप सेब खाओगे ना हर रोज तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो मैंने मजाक के रूप में मैं जानता हूँ कि सेब महंगा होता है गरीब से, फिर भी मैंने पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ, अपने बच्चे को सेब कब खिलाया था? खिलाते हो सेब खिला पा रहे हो? हाँ खिला पा रहे हैं। गरीब लोग कहाँ से? तो ये सिद्ध करने वाली बात है, गरीबी सिद्ध करने वाली बात। ये कह रहे हमने भारत का डंका बचा दिया, बाहर दूसरे देशों में भारत का डंका बज रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है? लोग बता रहे हैं कि खाने को दाल चावल मिल जाए वही बहुत है, सेब कहाँ से? सही बात है। तो हालत तो ये है, ये वाली जो समस्या है इसको कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा।
ये बड़ी पार्टियां जो हमारे नेता बनने का प्रयास करते हैं, हम उनको जाके वोट डालाते हैं। तो इन सारी बातों को ना हम बदल सकते हैं। ये हमारा भारत है, ये लोकतंत्र है। हम जितने भी लोग एक इलाके में रहते हैं, बाकी सब उनको एक हो जाना चाहिए अपनी समस्याओं को लेकर। भाई वो एक हाँ, तो वो एक हम जितने लोग हैं अगर हम हो जाए, मैं आपको रास्ते बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब क्योंकि चुनाव तो जैसे अभी 2 साल बाद पार्षद का होएगा, उसके बाद विधायक का बाद में होएगा, लेकिन आर्थिक रूप से संगठन बन सकते हैं। आपके पास जो एक ग्राहक के रूप में, एक गरीब आदमी जो है ना, गरीब के पास भी एक ताकत होती है ग्राहक की। आप जिनका सामान खरीदते हो, आपके खरीदने से कंपनियां चलती हैं। मतलब उनकी बड़ी दुकानें, उनकी फैक्ट्रियां, आप उनका सामान लेते हो तो इसलिए चलती है। तो ये जो हम अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात करें, हम जो हमारी जो छोटी छोटी दुकानें हैं ना, मैं मना नहीं कर रहा, ये सोचेंगे हम उनकी दुकानों पे लात मारने, नहीं ऐसा नहीं। शुरुआत करो किसी भी एक चीज़ से, जैसे शिक्षा से ही कर लो। मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, IAS के बच्चों को पढ़ाता हूँ। किसी भी तरीके से अगर हम एक हो जाएं, चाहे आप अपना शिक्षा संस्थान एक कर लो, बड़ा कर लो, मतलब सारे लोग मिलकर उसको एक बड़ा कर लो, कोई एक बड़ी दुकान कर लो, तो भी हम सब एक हो सकते हैं। क्योंकि कोई एक कारण चाहिए होता है जुड़ने के लिए। या फिर जैसे पहले होता था ना पंचायत, अब हम एक इलाके में रह रहे लेकिन पीछे से कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, इस तरीके से हम थोड़ा सा एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर तो हम एक जैसे हो गए ना, सब एक तरह से माहौल में रह रहे हैं, सबकी एक ही समस्याएं हैं। तो वो जो पहले चलता था कि हमारी ग्राम सभाएं चलती थी, इकट्ठा होते थे लोग और आगे तक हमारी आवाज़ पहुंचती थी। अब रेखा गुप्ता जैसे चीफ मिनिस्टर बनी, अगले ही दिन सड़कें बन गई प्रशांत विहार वगैरह में, हर जगह। और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ शौचालय में 4 बार सफाई हो जाए? ऐसा क्यों नहीं हुआ? गरीबों को तो छोड़ा हुआ ना, ये देखो ना कचरा पड़ा है। एक हफ्ता हो गया है। हाँ, एक हफ्ता से ऊपर हो गया, 15-20 दिन हो गए हैं। ये कूड़ा नहीं, नाली साफ हुए 15-20 दिन हो गए। जी जी जी। तो ये हमें कहते हैं भैया ये कोई नहीं है, ये कोई नहीं है। लेकिन आप अपनी वैल्यू समझिए, अगर हम कोई नहीं होते ना तो ये आपके पास हाथ जोड़ के वोट मांगने नहीं आते। वो जो वोट है ना उसकी बड़ी ताकत है। लेकिन बात ये है तो उनको सोचना चाहिए ना कि ये गरीब लोग से हमारे नहीं कुछ है, तो हम क्यों जा रहे हैं, क्यों आए इस गरीब बस्ती में? आने ही नहीं चाहिए था उनको। हाँ, अब इलेक्शन के टाइम पे तो इनके कार्यकर्ता आ जाते हैं, हाथ जोड़ने, पैर जोड़ने। अभी कहाँ है वो कार्यकर्ता जो उस वक्त आपको अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी सब कुछ बना रहे थे, वो आज इस वक्त चुनाव के बाद वो गायब हो जाते हैं। उनको तो वो टेंडर मिलते हैं चुनाव के वक्त कि भैया इनको संभाल लेना, इनको संभाल लेना, इनको संभाल लेना, थोड़ा सा 2 पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये वाली जो राजनीति है ये सही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम पैसों वाली राजनीति नहीं कर रहे, हमें हमारी ज़मीनी स्तर की है। हम 3 साल से हमारे इंटरनेट पे वीडियोस हैं, 400 से ज़्यादा वीडियोस हैं। ऐसे जैसे आपके साथ बना रहे ना, ऐसे हमारे 400 वीडियोस हैं। लेकिन आप धीरे धीरे औरों से भी पूछोगे ना तो आपको वो भी बताएगा कि हाँ जी ये आते हैं, आज से नहीं आ रहे, 3 साल से आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। तो अभी चुनाव गए, हमने तो समझा कि हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम चुनाव भी लड़ सके, आप ठीक है ना, आप लोग भी बिजी रहे। लेकिन अब हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी अगले 2 साल ये कोई नेता आपकी कोई सुध लेने नहीं आएगा। तो हमने कहा क्योंकि हम जमीन से हम असली मुद्दे रख रहे हैं, तो हमारा ये जो स्वर्णिम भारत अभियान है ना, हम अब आपके सामने एक चेहरा भी पेश कर रहे हैं। हमने आनंद जी को तैयार किया है, आनंद जी चेहरा बन गए हमारे स्वर्णिम भारत अभियान के, कि आने वाला जो पार्षद का जो चुनाव होगा ना उसमें आनंद जी हमारे प्रत्याशी रहेंगे। हम यहाँ मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, पैसों की नहीं कर रहे। और देखो समस्या राजनीति से ही निकलेगी। आपको ये कहते हैं ना इनके पास पैसा नहीं है, नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ पैसे से नहीं होता है। वहाँ पे आप जब कुर्सी पे बैठेंगे ना, वो आदमी वो कुर्सी पे बैठ के उसने फैसले लेने होते हैं, उस फैसले से होता है। पैसा तो सरकार के पास है, पैसा तो बहुत है, लेकिन गरीब तक नहीं पहुंचता है। तो वो पैसा गरीबों तक कैसे पहुंचेगा, उसके बारे में जो है हम बातें करते हैं। बोले आइए ना, आइए, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। नेता का बोलो, ऐसे बोलो, आइए आइए, पहले समझ लियो तब देवे जवाब। ऐसे बोलने लगे नहीं, पहले समझ लियो। गरीबी है, गरीबी है। जो नहीं कमाएगा उसके लिए गरीब, जो नहीं कमाएगा उसके लिए गरीबी। अच्छा, वो इलेक्शन में पैसे बढ़ते हैं वो भी कमाई होती है ना? इलेक्शन में पैसे बढ़ते हैं वो भी कमाई होती है। जो खाता हो वो जाने, जो खाता है वो जाने। अच्छा, नहीं खाते हैं ना लोग, खाते हैं
वो खाते हैं, उनका चल जाता है। किसका पैसा था वो जो उन्होंने बांट दिया? हमारे जो गरीब का आदमी का पैसा था ना। हर चीज में GST लगी। किसी को मिला, किसी को क्यों नहीं मिला? और जो कमा के, ये जो आपने कहा जो काम करेगा उसको मिलेगा, ये गलत बात है आपकी। सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों को काम देना। एक कोई भी आदमी बेकार नहीं होता, हर हाथ को काम देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार के पैसे खाते निकम्मे लोग साल भर इंतजार करते जो मौका आए तो 10-20 हजार कमा ले। हाँ, हमारे बेटा पति के 12 महीना का रोजगार दिहाड़ी है, दिलदारी जो है, इनमें रुचि नहीं है जब खाओ। हाँ। नहीं, चलिए उनकी बात छोड़िए। मजदूर लोग का तो जो मजदूरी मिलता है उसी में खुश है। नहीं, मजदूरी भी कहाँ पूरे साल मिल रही है? मजदूरी भी हर रोज नहीं मजदूरी कहाँ मिल रही है? कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। तो ये वाली ये चर्चा क्यों नहीं होगी? टीवी पे इतने बड़े ही अपने आप को विद्वान कहते हैं। आइए भाई साहब, तो टीवी पे आपको न पार्टी से हो, शाखा से हो, हम पार्टी बनाएंगे अभी। ये स्वर्णिम भारत अभियान चल रहा है 3 साल। स्वर्णिम भारत ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम दोनों पार्टी से आपको क्या कनेक्शन है? हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं, हम तो बता रहे हैं हम अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। नहीं तो आगे जो थी तो किस्मत थी, हम किसी में नहीं थे। अपनी एक पार्टी बना रहे हैं। इस पार्टी से ऐसा नहीं है कि ये अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र जो हमारा कार्य है, जो हम गरीब लोग ऐसे काम नाम पूरे दिन काम करते हैं, शाम को फिर अपने घर नहीं जैसे हमारे 3-4 पार्टियां अन्य दल है, कांग्रेस है, ये आम पार्टी थे, ये भाजपा सबसे डबल इंजन का बनी है, तो किसको सहारे हो? ये जो कल का कहा था जब हमने दिवाली होली में सिलेंडर फ्री होने आया, अब ये लेडीज का जो लालच दिए थे हमने 2500 रुपये देंगे, 8 तारीख आपको खाते में आ जाएंगे। अब जो जिसको कुछ नहीं यानी छत गरीब है, प्रूफ नहीं बनने दे रहा है, बिजली बिल लाओ, राशन कार्ड लाओ, इन्हें बहुत BPL कार्ड लाओ। BPL कार्ड क्या सब लगाओ? नहीं, BPL कार्ड सब की है नहीं है। 1 रुपये में 25 पैसा खाए तो 75 तक गए, 75 तक गए। मैंने जगह का जब तस्वीर देखा, एक हफ्ता है 10 रुपये, यहाँ पे एक हफ्ता 10 रो रहे हैं। क्या? तो ये नीतियाँ गलत है। हम यही कहना चाह रहे हैं, देखिए हमारी आपसे आप हमारे संगठन का नाम स्वर्णिम भारत है, हम स्वर्णिम भारत अभियान चला रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं अगर हम लोग इकट्ठा हो जाए ना, हम पूरी छतरपुर की झुग्गियों में जगह जगह जाके वीडियो बनाते हैं, 400 से ज़्यादा वीडियो है ऐसे हमारे इंटरनेट पे देखना आप, तो बहुत से लोग हमें जानते हैं चेहरे से। लेकिन चैनल पर तो दोगे, यूट्यूब चैनल है अभी तो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे है। लेकिन अगर हम लोग इकट्ठा हो जाए 100 लोग भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर हम मिल के जो है इस बात को आगे बढ़ा दे, बस हाँ बस तो मंदिर पर रखिए प्रोग्राम हम कर देंगे। तो मैं तो हर रविवार को आता हूँ, आप करवाइए, करिए, बने तो बन जाएगी। आज ये इस बार के संगठन रखो, आज 10 होगा तो अगला इस 20 हो जाएंगे, ऐसे करते करते संगठन हो जाएगा। हम लोग को तो कितना बना कर उठा दिया, आगे उड़ रहे हैं, कितने का बना कर आगे उड़ रहे हैं। अब इसमें हाँ इसमें आपके लिए किया कुछ भी नहीं किया, उसका एक समाधान बताइए। मेहनत करके गई हमारे। इसका एक समाधान बताता हूँ, एक नई राजनीति की जो शुरुआत हो सकती है, ये जिसे कहते हैं ना जुमलेबाजी, कल को मैं भी बोल के निकल सकता हूँ, उसको पकड़ेंगे कैसे? बात यह है, ये जो नई व्यवस्थाएं बन रही है ना विचारक, तो वो आदमी पकड़ा कैसे जाएगा? जो मुंह पे मत जाओ, संगठन बनाओ, लिखित समझौते करो, जिसमें लिखितम में कार्यक्रम चलता है, वहाँ पे आदमी का भागना मुश्किल होता है। और एक चला भी जाए, ध्यान रखिए, एक आदमी के ऐसा संगठन बनाइए कि एक आदमी चला भी जाए तो संगठन ना रुके। तो इस तरीके से ऐसा संगठन बनाएंगे, एक आदमी के रहने ना रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नव्या का बसे हुए ये बस्ती है, नव्या से हम लोग है, जुड़ का भी है, ऐसा नहीं है बेटा भी जुड़ी है। हम जो आते हैं मीटिंग करवाओ, मेरे बेटे का नाम है चंदन जी, उसको साथ में, तो हमारे बस्ती वाले जितने हैं सबका समय पर इस्तेमाल करते हैं, देते किसी को कुछ नहीं, इसमें जो दे के गए हमारे कांग्रेस दे के गए। आज जो खा रहे हैं ना, आज 2020 राशन खा रहे हैं,
हाँ। बस इतना देखें। नहीं, अब हम एक ऐसी बात करेंगे कि हमें इनके खाने की हमें इनसे कुछ कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज पर GST काट का हमारे और नहीं, हम इसी राशन को देख रहे हैं, राशन हमें फ्री मिल रहा है, हमारा फ्री मिल रहा है, मान लो घर आ जाया, उसको बनाएंगे किस चीज़ से? जब हमारे पास गैस सिलेंडर ही नहीं है तो किससे बनाएंगे उसको? अभी बोला जा रहा है कि सिलेंडर सबको फ्री मिलेगा, 2500 रुपये उसको बोलना नहीं पड़ेगा, 8 तारीख को उसकी बैंक में डाल दिया जाएगा। अरे हमारा नहीं आया, मान लो हमारे कोई बहन कोई गरीब का आता था, एक मेरे संतुष्टि होता है, मेरे नहीं आया तो किसी गरीब का तो आया ना, किसी को भी नहीं किसी को नहीं आया तो दुख तो उन बात के, मेरे नहीं आए कोई बात नहीं। और हम भी गरीब, हम सब भी कोई लेवल में है, उन लेवल वाले का आ जाए तो मेरे खुशी का गर्व की बात है कि हमारा नहीं कोई बेअब लगता आया आए नहीं। अच्छा, एक बात और मान लो, क्योंकि इन्हें ये चीजें देना कोई इनके बड़ी बात नहीं है इनके लिए, ये तो हमको जान के तरसा के रखते हैं। हमारा आपसे एक निवेदन है, ये कल को आपको हम आवाज उठा रहे हैं, हम इसलिए सिलेंडर की आवाज नहीं उठाते, इसकी ये तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो इनको करके देने पड़ेंगे, सिलेंडर भी देंगे, नौकरी भी देंगे, सफाई भी रखेंगे, शौचालय भी, बड़े घर भी देंगे। आप अगर मुद्दा सही पकड़ोगे, मुद्दा सही क्या होगा कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, क्योंकि ये वहाँ पर बैठे हैं देश का नाम लेकर। अगर हम देश को चलाना नहीं सीखेंगे, सरकार चलाना नहीं सीखेंगे, तो इसी तरह इनसे पीछे रहेंगे। तो आपको आज हमारी पहली मीटिंग थी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कल को जैसे आपके हाथ में है, लोग मुझे कहते हैं यार बढ़ नहीं रहा, मैं कहता हूँ आप साथ तो खड़े होते नहीं हैं हमारे बारे में भाई। अब वही आप वीडियो में देखे, 3 साल पहले भी हम 2 लोग थे, 3 लोग थे, आज भी हम 3 लोग ऐसे हैं। तो मैं वही कहता हूँ भाई, आप जैसे हम 3 लोग हैं, 3 साल आपको पहली बार दिख रहा होगा, 3 साल हो गए हमारे वीडियो देखना, आप भी हमारे साथ खड़े हो जाओ ना। बस फर्क ये है, आप वहाँ हम यहाँ है, अगर आप हमारे साथ आ गए तो देखना ही फिर बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ये तो। बस तो आपको भी यही याद रखना है, और ये मत कहना कि यार ये तो बस बोलते हैं, इनके साथ कोई नहीं करता। भाई आप साथ आओगे तो ये चीज सबसे बढ़ेगी। पहले बोले जितने बाहर वाले बच्चे हैं सबको फार्म भरवाए, मेरे को भी मिला। जब नौकरी के लिए लेके गए तो वहाँ कितने लाखों लोग थे, लाखों लड़के लड़कियाँ सबसे नौकरी के लिए कितने लोगों की अप्लाई हुई थी, कितने लोगों की अप्लाई हुई थी, किसी को नौकरी कुछ भी नहीं मिला। बोला प्राइवेट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, या प्राइवेट ना सरकारी, कितने बच्चे पढ़ के बैठे, किसी के पास अब पैसे वाले को नौकरी दे देते हैं, उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए सब गरीब आदमी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इतने मेहनत से इतने अपने पैसे खर्च करके बच्चों को आगे पढ़ाते हैं, करते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हो, जैसा ऐसा ही है, वैसे जहाँ है वहीं पर बच्चे बड़े लोगों के बच्चे नहीं भी पास हुआ, नहीं भी पढ़ा तो वो घूस दे देकर बच्चे को आगे बढ़ा देते हाँ, ये चल रहा है, ये चल रहा है, देश में नौकरियां लग रही है, और जिसके पास पैसा वो रिश्वत देके कर रहा है। हाँ। अब ये फिर अगर आपको कोई समझाए ना कि जो मैंने भी 4 बातें बताई थी, 3 बातें कि हमारी आबादी ज्यादा है, नौकरी कैसे देंगे, या हमारी सरकार का पैसा नहीं है, उनको कहना भाई साहब एक नितिन राजपूत नाम का आदमी आता है, आप उसके साथ ना वीडियो बनवा लो, मैं सिखा दूंगा उसको कैसे देंगे। कोई पढ़ा लिखा, ये गलत बोलते हैं आपको, ये गरीब आदमी के दिमाग में झूठ बात डालते हैं कि सरकार नहीं दे सकती नौकरी। झूठ बोलते क्यों? फिर पहले क्यों बोलते थे बच्चे पढ़ाओ? हाँ हाँ, पहले क्यों बोलते? पहले नहीं बोलना चाहिए था ना कि तुम गरीब हो तो गरीब बच्चे मत पढ़ाओ, गरीबी की जिंदगी जियो। पहले तो लोगों को लालच दिए कि बच्चे को पढ़ाओ, नौकरी मिलेगी। अब लोग अपना जी जान लगा के अपना जो 2 पैसे कमाते थे वो भी बच्चों के पीछे लगा दिया पढ़ाने के चक्कर में कि हमारे बच्चे पढ़कर कुछ बन जाए, फिर भी नौकरी नहीं है। पहले ये समस्या ही नहीं निकालते, सरकारी स्कूल नहीं देते हैं। क्या नौकरी दे? हर चीज होता टेंडर में दे दिया, हर चीज टेंडर में दे दिया। कोई 6 महीने का टेंडर है, कोई साल भर का टेंडर है। ये टेंडर वाला नौकरी कोई नौकरी ये कोई नौकरी है। तो आप जो है अच्छा बोलते हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप हमसे ऐसे जुड़े और हम इससे एक घंटे तो आ जाएगा। आंटी